नमस्कार। आज हम बिहार के संदेश विधानसभा यानी एसी 192 के एक ऐसे चुनावी नतीजे का विच्छेदन करेंगे जिसने राजनीतिक हलकों में खामोशी ला दी। यह विश्लेषण किसी एक व्यक्ति विशेष की हार जीत की कहानी नहीं है। यह चुनावी व्यवस्थाओं, तंत्र की गहराई और उस जमीनी हकीकत के बीच के खतरनाक फासले की कहानी है जिसे समझना किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे के लिए नितांत आवश्यक है। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक अभेद्य माना जाने वाला राजनीतिक किला अचानक ढह गया। 27, सिर्फ 27 वोट 2025 के नतीजों को पूरी तरह से परिभाषित करने वाली यही एक संख्या है। राष्ट्रीय जनता दल को महज 27 वोटों के इतने सूक्ष्म अंतर माइक्रो मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में जब हार का अंतर इतना छोटा होता है तो वो महज किस्मत का खेल नहीं होता, वो बूथ प्रबंधन और आखिरी मील तक मतदाता को सुरक्षित लाने वाली व्यवस्था की एक बहुत गहरी विफलता की निशानी होती है। ये सिर्फ एक हार नहीं बल्कि संगठनात्मक पतन का एकदम सीधा और प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ की मिट्टी का जो असली राजनीतिक गणित है वो इन जनसांख्यिकीय आंकड़ों में बसता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 63.14% की विशाल आबादी बनाते हैं और अनुसूचित जाति 15.30% है। राजनीतिक समीकरण अक्सर इन्हीं समुदायों के इर्द गिर्द बुने जाते हैं, लेकिन यहाँ रुककर एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है। एक परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम इन समुदायों की बात करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ वोट बैंक का गणित साधना नहीं है। हमारा संवैधानिक मूल्य हर नागरिक की गरिमा, डिग्निटी और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक सूचित सार्वजनिक संवाद, इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच सबसे ऊपर होना चाहिए। ये सिर्फ डेटा के वर्गीकरण नहीं है, ये इस मिट्टी से जुड़े लोगों की वास्तविक आवाज हैं। और सच कहूं तो उस आवाज में एक बहुत गहरा दर्द छिपा है। सोन नदी में बेलगाम मशीनीकृत रेत खनन, मैकेनाइज्ड सैंड माइनिंग ने यहाँ की स्थानीय पारिस्थितिकी को उजाड़ दिया है। इसका विरोध करने वाले ग्रामीणों को हिंसक माफियाओं के खौफ में जीना पड़ता है। ऊपर से अनियंत्रित बाढ़ जो हर साल उपजाऊ मिट्टी को काट ले जाती है और छोटे और सीमांत किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। 88.70% ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन इसी कृषि संकट और एक अवैध अर्थव्यवस्था के साए में घुट रहा है। ये वो कठोर जमीनी हकीकत है जिसे चुनावी समीकरणों में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अगर हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्थानीय आंकड़े पूरी तरह से विनाशकारी हैं। जमीनी स्तर पर 74% महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया है और 41% बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित स्टंटेड हैं। ये कागज पर लिखे कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण के ठंडे नंबर नहीं हैं। ये वंचित समुदायों पर प्रभाव डालने वाली एक गहरी और व्यवस्थित प्रशासनिक विफलता के सबूत हैं। जब स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती हैं और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकट को अनदेखा कर दिया जाता है तो वो संचित पीड़ा, वो खामोश दर्द मतदान के दिन अपना असर जरूर दिखाता है। अब उस राजनीतिक समीकरण पर ध्यान देते हैं जिसने इस हार की अंतिम पटकथा लिखी। 6040 वोट। ये वो बेहद महत्वपूर्ण वोट हैं जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार ने हासिल किए। एक अत्यधिक कड़े मुकाबले में इस तीसरी ताकत ने सत्ता विरोधी जनादेश को पूरी तरीके से खंडित कर दिया। चुनावी विश्लेषण में हम इसे एक घातक स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं। इसी विभाजन ने निर्णायक रूप से उन 27 वोटों की हार की जमीन तैयार की और पूरे गणित को उलट कर रख दिया। लेकिन जनता की इस गहरी नाराजगी का एक और बड़ा कारण था। वो नंबर है 9। पिछले पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में पूर्व विधायक द्वारा विधानसभा में सिर्फ 9 सवाल पूछे गए। जरा सोचिए, जबकि राज्य के विधायकों का औसत 90 सवालों से अधिक था। यह एक गहरी वंशवादी थकान, डायनास्टिक फटीग और जवाबदेही की पूर्ण कमी का सबसे ज्वलंत प्रमाण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने जनप्रतिनिधि से सवाल और समस्याओं के समाधान चाहती है, केवल मूक उपस्थिति नहीं। यहीं एक बहुत ही तीखा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ उम्मीदवार की 2.21 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति और अपार वित्तीय तरलता है और दूसरी तरफ 88% से अधिक ग्रामीण कृषि आधार का गहरा अलगाव। जब आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी ढांचे के लिए रोजाना संघर्ष कर रहा हो तो नेतृत्व का यह धन प्रदर्शन जनता से जुड़ाव के बजाय एक गहरी खाई पैदा कर देता है। ये जमीनी वास्तविकता और आम मतदाता की पीड़ा से पूरी तरह कटे होने का प्रतीक बन जाता है। इस सीट की ऐतिहासिक याददाश्त, पैटर्न मेमोरी पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। 2015 में जीत का मार्जिन 25,000 था। 2020 में यह बढ़कर एक अभेद्य किले की तरह 50,000 के पार चला गया और फिर 2025 में एक नाटकीय पतन, महज 27 वोटों से हार।
ये खड़ी ढलान स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि कोई भी किला हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता, खासकर तब जब राजनीतिक संगठन जमीनी हकीकत और मतदाता की बदलती आकांक्षाओं से पूरी तरह कट जाए। इस पतन के पीछे मतदान प्रतिशत में आया ये भारी उछाल एक बहुत बड़ा कारण था। 2020 के 55.20% की तुलना में 2025 में 62.78% मतदान दर्ज किया गया। ऐतिहासिक और सांख्यिकीय रूप से जब भी मतदान में इतना ढांचागत उछाल स्ट्रक्चरल सर्ज आता है, यह उन सत्ताधारी नेताओं के लिए एक स्पष्ट दंड होता है जो अति आत्मविश्वास में डूबे होते हैं और सिर्फ अपने पारंपरिक जातिगत अंकगणित पर निर्भर रहते हैं। बड़ा हुआ मतदान हमेशा बदलाव की एक मूक लहर लेकर आता है। चुनाव के अंतिम 48 घंटों में संगठन अपने ही सहानुभूति रखने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में विफल क्यों रहा? वजह साफ थी। माफियाओं का हिंसक डर, जनप्रतिनिधि की निरंतर अनुपस्थिति और कल्याणकारी योजनाओं में होने वाला भारी भ्रष्टाचार। राज्य द्वारा प्रायोजित राशन और आवास जैसी योजनाओं का स्थानीय स्तर पर इतना राजनीतिकरण हो गया कि 15.30% अति संवेदनशील अनुसूचित जाति की आबादी पूरी तरह से कट गई। इन्हीं व्यवस्थित विफलताओं ने बूथ मशीनरी को निर्णायक क्षण में पंगु बना दिया। रणनीतिक स्तर पर सबसे बड़ी चूक आखिरी मील के बूथ प्रबंधन में हुई। पूरी सांगठनिक व्यवस्था शुरुआती आकलन सेंसिंग के चरण में ही विफल हो गई। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और वैश्य मतदाताओं की जो खामोश गोलबंदी विपक्ष के पक्ष में हो रही थी, उसे भांपने में स्थानीय खुफिया तंत्र पूरी तरह से अक्षम साबित हुआ। जब तक जमीनी कार्यकर्ताओं को यह समझ आता, तब तक परिणाम पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। अब समझना ये है कि इस पतन से उभरने की रूपरेखा ब्लूप्रिंट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इस सामंती बूथ पदानुक्रम फ्यूडल बूथ हायरार्कीज को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। पहले चरण में कैडर का निर्मम पुनर्गठन आवश्यक है। नेतृत्व को दागी सिंडिकेट्स और माफिया गठजोड़ से सार्वजनिक रूप से दूरी बनानी होगी। इसके साथ ही बिना किसी पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के 100 दिनों की जमीनी पदयात्रा करनी होगी, ताकि लोगों के बीच जाकर संवाद स्थापित किया जा सके। इसके बाद राजनीति विमर्श को पूरी तरह से बदलना होगा। 2028 तक पूरा फोकस गवर्नेंस और जमीनी स्वास्थ्य अभियानों हेल्थ ऑफेंसिव पर होना चाहिए। 2029 में जमीनी सक्रियता के तहत अनुसूचित जाति और ईबीसी वर्गों का अत्यधिक सघन और सुरक्षित वोटर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो और 2030 के आते आते शैडो पोलिंग की वैज्ञानिक व्यवस्था लागू करनी होगी, ताकि मतदान से बहुत पहले बूथ की कमियों को परखा जा सके। यह अत्यधिक स्थानीयकृत नेटवर्क के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करना होगा। जब हम भविष्य के लिए बूथ स्तर पर डेटा या डिजिटल आउटरीच का उपयोग करते हैं, तो भारत के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डीपीडीपी ढांचे के तहत मतदाताओं की गोपनीयता, प्रिवेसी और उनकी स्पष्ट सहमति कंसेंट का सम्मान करना बिल्कुल अनिवार्य है। ये हमारा मूल संवैधानिक मूल्य है। बिना स्पष्ट सहमति के चलाया गया कोई भी अभियान न केवल अनैतिक है, बल्कि जनता के गहरे विश्वास का हनन भी है। और फिर आता है मतदान के दिन का अंतिम लॉजिस्टिक स्प्रिंट, जिसे इस रणनीति में ऑपरेशन 27 नाम दिया गया है। इसका एकमात्र लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदान के दिन सुबह 11 बजे से पहले 100% कोर समर्थकों का मतदान यानी टर्नआउट हर हाल में हो जाए। ये समय सीमा इसलिए आवश्यक है ताकि दिन चढ़ने के साथ किसी भी प्रकार के माफिया दबाव या वोटर सप्रेशन यानी वोटर सप्रेशन की रणनीति से बचा जा सके। ये शुद्ध रूप से गति और सटीकता का निष्पादन है। ये पूरा परिदृश्य एक बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत कठोर चेतावनी देता है। सामंती अधिकार, फ्यूडल एंटाइटलमेंट और पुराने वंशवाद के भरोसे चुनाव जीतने का युग अब तेजी से समाप्त हो रहा है। इसके बजाय एक आधुनिक, डेटा संचालित और जवाबदेह संगठनिक संरचना की सख्त आवश्यकता है। सत्ता को यह स्वीकार करना ही होगा कि यदि ये ढांचागत बदलाव नहीं हुआ, तो ये 27 वोटों की हार महज एक अपवाद नहीं, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक पतन बन जाएगी। अंत में ये गहरा और विचारणीय प्रश्न हम सबके सामने है। क्या संदेश क्षेत्र में भविष्य के चुनाव पुरानी विरासतों और सामंती अधिकारों के आधार पर जीते जाएंगे, या फिर एक आधुनिक जवाबदेह शासन मॉडर्नाइज्ड गवर्नेंस तंत्र के माध्यम से? ये निर्णय न केवल इस एक निर्वाचन क्षेत्र का भविष्य तय करेगा, बल्कि आने वाले समय में जमीनी राजनीति की पूरी दिशा को पुनर्परिभाषित करेगा।
If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080 420 41602. Purpose Beyond Politics.